कहानी से, है ना। कहानी का नाम बंद बक्सा। बंद बक्सा। कहानी क्या है कि एक राजा होता है, ठीक है। राजा। उसके राज्य में एक गुरुजी आते थे ना। गुरुजी कभी कभी राज्य में आते थे, क्योंकि गुरुजी एक छोटा सा स्कूल चलाते थे, मतलब गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। तो गुरुजी कभी कभी आते थे। एक बार गुरुजी राजा से मिलने आए, तो गुरुजी से मिलके राजा थोड़ा चिंतित था, परेशान था, दुखी था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तो राजा ने कहा कि मेरी एक पुत्री है राजकुमारी, इसकी शादी के लिए मैं चिंतित हूँ, है ना, कि उसकी शादी कहीं हो नहीं रही है। तब गुरुजी ने कहा कि अच्छा, दो कुंडली होता है ना, कुंडली तो दिखाओ, हम देखे कुछ परेशानी है। जैसे ही गुरुजी ने कुंडली खोली तब कुंडली बहुत अच्छी थी, मतलब वो जो लड़की थी, वो जो राजकुमारी थी, वो विलक्षण प्रतिभा की थी। उसकी कुंडली में लिखा हुआ था कि जिससे भी शादी करेगी उसका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर वो राजकुमार है तो राजा बन जाएगा, राजा है तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, अगर ये सम्राट तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। मतलब बहुत उसका भाग एकदम, तो पूरा भाग उसका तेज कर देगी। तो गुरुजी बोलते हैं वाह, लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुरुजी के मन में लालच आ गया। क्या आ गया? लालच, विकार आ गया। वो सोचे गुरुजी क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ, तो मैं भी राजा बन जाऊंगा। तो उसके मन में जब लालच आ गया, तब गुरुजी बोले राजा से कि देखिए जजमान, जो महाराज, आपकी जो पुत्री है तो विलक्षण प्रतिभा की, जिससे भी शादी करेगी उसका भाग्य उदय हो जाएगा, है ना, वो राजा से सम्राट बन जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे सीधे शादी कीजिएगा ना, तो हो सकता है उसके कुल का नाश भी हो जाए। राजा चिंतित हो गया, बोला कि उपाय बताइए गुरुजी। तो एक ही उपाय है, बोला क्या है, एक काम कीजिए, अपनी पुत्री को एक बड़े से बंद बक्से में डाल दीजिए, ठीक है, और बक्सा में डाल के उसमें हीरा जवाहरात सब रख दीजिए और उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये बक्सा जिसको मिलेगा उससे उसकी शादी हो जाएगी। तो राजा बोला ठीक है। अब वो क्या क्या, राजा अपनी पुत्री को, अपनी राजकुमारी को बड़े से बक्से में डाल दिया, अपने हीरा जवाहरात सोना चांदी सब डाल दिया। राजकुमारी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन वो अपने राजा, अपने पिता के सामने कुछ भी बोल नहीं पाई, ठीक है। तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बक्से में वो बैठ गई। नदी में वो बक्सा हो गया, प्रवाहित कर दिया गया। अब ये जो गुरुजी थे, उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल में छुट्टी कर दी। क्या कर दी? छुट्टी कर दी। और सभी बच्चों को बोला कि जाओ, जो नदी में एक बक्सा आ रहा होगा, उस बक्से को ले आना, उस बक्से को ले आना और कमरे में रख देना। अगर मैं चिल्लाऊं भी ना, कमरा को क्या करना, बाहर से बंद कर देना, और अगर मैं चिल्लाऊं भी ना, तब भी कमरा खोलना नहीं, बाहर से, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, कमरा बाहर से नहीं खोलना। बच्चे तो सब खुश, अरे छुट्टी छुट्टी करने लगे, और नदी में जाके सब खूब नहाने वहाने लगे, और बक्सा का इंतजार करने लगे। अब क्या होता है कि जिसका जो भाग्य होता है उसी के पास जाता है। अब उसी नदी के दूसरे किनारे पे एक राजकुमार जो था, मतलब शिकार करने के लिए निकला था, अब वो हाथ मुंह धो रहा था, ठीक है। और बक्सा बहते बहते राजकुमार के पास आ रहा था। राजकुमार ने दूर से देख लिया कि बड़ा सा सुंदर सा बक्सा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, राजकुमार ने अपने सैनिकों को बोला जाओ उस बक्से को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ क्या है उस बक्से में। और जैसे ही बक्सा उसके पास आया, राजकुमार ने जब खोला तो देखता क्या है, एक सुंदर सी राजकुमारी बक्से में बैठी है। राजकुमार चौंक गया, तो बोला, पहले तो पूछा कि क्या बात है, पूछा कि क्यों आप इसके अंदर में। राजकुमारी पूरा कहानी बताती है, और राजकुमारी बोलती है कि, तो राजकुमार पूछता है कि अब क्या होगा। बोले अब कुछ नहीं होगा, मेरे पिताजी ने कहा था ये बक्सा जिसके पास पहली बार जाएगा उसी से तुमको शादी करनी है, तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। राजकुमार देखा इतनी सुंदर कन्या है, काहे भी शादी करेगा, तो शादी कर लिया। राजकुमारी को अपने साथ लेके चला गया, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि उससे जो भी शादी करेगा उसका भाग्य उदय हो जाएगा। इधर राजकुमार क्या किया, तो उदय हुआ, लेकिन देखा कि बक्सा तो खाली है। अब बक्सा का क्या किया जाए, तो राजकुमार बोला ये बक्सा खाली ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ भर देते हैं। नहीं, अब क्या भरा वो बाद में बताएंगे। उसने क्या किया, कुछ उसमें भर दिया, अब भर के बक्सा को बंद कर दिया। अब बक्सा को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। अब बक्सा बहते बहते किनारे पे बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो बक्सा आया,
अब बच्चों ने बक्सा निकाला, देखा बक्सा बड़ी भारी लग रहा है। हाँ क्या होगा? साहब पत्थर। अच्छा ठीक है, सुनो। तो बक्सा बहुत भारी लग रहा था, बच्चों ने किसी तरह बक्सा उठा के गुरुजी के कमरे में जाके रख दिया। अब रख दिया और बाहर दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी दूसरे दरवाजे से आए, गुरुजी तो बड़े खुश थे, अरे चलो आज तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। जैसे ही बक्सा खोलता है तो बक्से में था एक जिंदा भालू। हाँ, बक्से में क्या था? एक जिंदा भालू था। भालू तो पहले से उतना देर से बक्सा में बंद था, पूरा गुस्सा से बाहर निकला और उसको सामने जो दिखा उसी पे अटैक कर दिया। अब गुरुजी खूब चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन बच्चा लोग को तो बोला हुआ था पहले से कि चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं दरवाजा नहीं खोलना। पर किसी बच्चे को दया आ रही थी, उसने कहा जाकर खोल देते हैं, लेकिन उसका मॉनिटर बोलता है नहीं दरवाजा नहीं खोलना है, गुरुजी ने मना किया है। अब इधर तो भालू पूरा गुरुजी को पूरा मार रहा है, उसको नोच रहा है। मतलब गुरुजी को अब लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तब लास्ट में गुरुजी ने अपनी चौक उठाई और बोर्ड पे लिखना शुरू किया। उसने लिखा, संस्कृत में लिखा था, उसका हिंदी में आपको बात कर लिखा था कि मेरी जो इच्छा थी उसका नाश भगवान ने कर दिया, और जो भगवान की इच्छा थी वो पूरा हो गई। राजकुमारी को जहाँ जाना था वो राजद्वार में चली गई और मुझे भालू ने खा लिया। कहानी हमें सीख देती है कि जैसे ही आपके कहते हैं ना, विनाश काले और विपरीत बुद्धि, आपके मन में लालच उठा और आपका विनाश शुरू होना हुआ। गुरु का काम था सही क्या सलाह देना, और उसके मन में लालच था तो क्या हुआ सर? और भाग्य में जो होता है वो आपको मिल के ही रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले।